कर करके थक गए हैं, पर ये नसीबा जो नहीं है साढ़े जितना। आज का मैच तो उसको क्या कहें, बस आज के मैच से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये आगे भी खेलने के लायक नहीं है, इनको वैसे ही वापस भेज देना चाहिए। मेगा इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात उठा दिए। कहा बाबर 11 खेलना भूल गए। बल्लेबाज कमजोर टीम के खिलाफ भी बड़ा स्कोर न कर सके। बॉलर्स भी विकेटें लेने में नाकाम रहे। ऐसा ही खेलना था तो भारत जाने की क्या जरूरत थी। मुल्तान में कौमी टीम के हारने से दिल बर्दाश्ता शहरी ने टीवी तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कालादम करार दे दिया। सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात फौजी नहीं सिविल अदालतों में चलेंगे। अब तक जो मुकदमात फौजी अदालतों में चले वो भी गैर कानूनी करार। अब तक हुए कोर्ट मार्शल भी गैर मौसर करार दे दिए गए। मुख्तसर फैसले में कहा फौजी तहवील में मौजूद 103 अफराद के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इंतखाबात ना होना है। बिलावल भुट्टो ने फरवरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए कहा आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर के खिलाफ अपना किरदार अदा किया। लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचाने वालों को 2018 की तारीख याद रखनी चाहिए। क्या 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब जनूबी पंजाब महाज बना था? बगैर तहकीक और तस्दीक किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना इक़दार की मुनाफी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कहा जा रहा है बलोचिस्तान से लोग मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करेंगे। क्या नून लीग में जाना गैर कानूनी है? इंतखाबात की तारीख का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात सियासी प्रोसेस से बाहर हो। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म रोकने की पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने सरकारी गवाहान को 27 अक्टूबर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकाम का केस है। बेगुनाही साबित करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में ही समाअत की। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के लिए सर्कुलर जारी। एंट्री कार्ड के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कायद नून लीग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अमजद परवेज एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की। अपीलों को बहाल करने के बाद दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा आमदन से जायद असासा जात केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इस हकदार को बरी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं। केस को आगे नहीं चलाना चाहते। इस हकदार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मरी यात्रा। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मरी में अहम मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर अवाम लीगी रहनुमा और मुल्क भर से आए नौजवानों ख़वातीन समेत तमाम मोहतरम कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खलूस मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। अल्लाह ताला के फजल और आपके जज्बे के तुफैल पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। महंगाई के सत्ताए अवाम के लिए बुरी खबर। ईसीसी ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर 2023 से होगा। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास। 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला।
वज़ीर आला पंजाब का LDA वन विंडो सेल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने वन विंडो सेल में मौजूद मर्द व ख़वातीन से मसाइल बारे पूछा। वज़ीर आला ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला का एक शहरी का 2 साल से ज़ेर अल्तवा मसला 4 रोज़ के अंदर हल करने की हिदायत। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खातून शहरी की वज़ीर आला से गुफ्तगू। एक खातून ने कहा, आपको अस्पतालों और दीगर मुकामात पर दौरे करते हुए देखकर खुशी होती है। रफा क्रॉसिंग से अमदादी सामान के 20 ट्रक गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमदाद गजा के लोगों को दरकार योमिया अमदाद का 4% भी नहीं। अमदाद में ईंधन शामिल नहीं। गजा में मुसलसल 14वें रोज़ भी बिजली मुकम्मल बंद। बिजली, अदवायात, आलात, खुसूसी तिबी अमले की कमी से अस्पताल की सूरत हाल अबतर। 700 मरीजों की गुंजाइश वाला गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा 5000 मरीजों का इलाज कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए, इसराइल के मुखालिफ नारे लगाए। बेल्जियम में भी सड़कों अफराद ने इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। स्टॉकहोम और टोरंटो में भी बड़े मुजाहिरे, शहरियों का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी टकरा गई, 20 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। हादसा किशोरगंज के इलाके में पेश आया। खौफनाक तसादुम में मुसाफिर बरादर ट्रेन की 5 बोगियां उलट गई। इंजन और उसके साथ वाली बोगी तबाह हो गई। पटरी पर हर जानिब लाशें और जख्मी बिखरे पड़े थे। कोई कहाँ से हमारा जवाब लाएगा। मारूफ सहाफ़ी, शायर, खतीब आगा शोरिश काश्मीरी को बिछड़े 48 बरस बीत गए। आगा शोरिश काश्मीरी क़याम पाकिस्तान के बाद वतन अज़ीज़ के इस्तेहकाम के लिए सरगर्म अमल रहे। 73 के आइन में ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को शामिल करवा के कादियानियों को खारिज इस्लाम करवाने में उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। रियाज फैशन वीक का आखिरी रोज़, रैंप पर मुख्तलिफ रंगों की बहार। मौसम की मुनासबत से डिज़ाइनर्स के तख्लीक शुदा मलबूसात की नुमाइश की गई। मॉडल्स की कैट वॉक से हाज़रीन पर सहर तारी। और हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो की क्राइम थ्रिलर फिल्म कलर ऑफ द फ्लावर मून की बॉक्स ऑफिस पर धूम। फिल्म का 3 दिनों में $23 मिलियन का शानदार बिजनेस।